2 बार 3 बार ड्रॉप लेने के बाद जो समझ में आता है ना, अभी बता देता हूं, ध्यान से सुनना। आप कह सकते हो कि असली फिजिक्स तो आज से शुरू होगा इस बैच में, और वो है काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स वास्तविकता में सोल ऑफ फिजिक्स है। काइनेमेटिक्स से तो सवाल आते ही आते हैं। पूरे फिजिक्स 11th क्लास और 12th क्लास की कंप्लीट फिजिक्स का जो कंसेप्ट है कहीं ना कहीं काइनेमेटिक्स के आसपास ही घूमता है। तो ये सेक्शन बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको पढ़ना। जनरली जो बच्चा सबसे पहला गलती करता है, मैं आपको बता देता हूं, 2 बार 3 बार ड्रॉप लेने के बाद जो समझ में आता है ना, अभी बता देता हूं, ध्यान से सुनना। देखो भाई, फाउंडेशन जितना मजबूत होगा ना, किसी भी इमारत का जो जड़ है जितना मजबूत होगा ना, या किसी भी पेड़ का जड़ जितना मजबूत होगा ना, उतना ही इमारत या पेड़ बड़ा हो सकता है, लंबा हो सकता है। तो भाई फिजिक्स में काइनेमेटिक्स जितना स्ट्रांग होगा ना, आगे की फिजिक्स समझना उतना ही आसान होगा। नहीं तो ग्रेविटेशन के 2 फॉर्मूले रट के सवाल लगा लेना अलग चीज है, और फिजिक्स को कंसेप्चुअली समझ के सारे सवाल आसानी से लगा लेना अलग चीज है। तो आप पूरा फिजिक्स आसानी से नहीं समझ पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे, अगर आप काइनेमेटिक्स ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो। क्लियर है? अगर आप काइनेमेटिक्स ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो आप आगे के जर्नी को भूल जाइए भाई, आगे की जर्नी को भूल जाइए। आपके बस का नहीं आगे का जर्नी। 2-4 सवाल रट के, 2-4 फॉर्मूला रट के आगे बढ़ जाना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप नहीं पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज पार्टिकल मूव करता है, उसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देखना होता है। मैग्नेटिक फील्ड में मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पढ़ना होता है। वर्क एनर्जी पावर में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। उस डिस्प्लेसमेंट का अगर फील ही नहीं तो वर्क डन नहीं निकाल पाओगे जीवन में कभी। काइनेटिक एनर्जी का फील्ड में वेलोस्पीड आता है, स्पीड नहीं पता, एक्सीलरेशन नहीं पता, तो आप पूरा फिजिक्स वेस्ट हो जाएगा आपका। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि काइनेमेट, बच्चा कहता है कि सर इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो जिससे सवाल आते हैं। हाँ, सवाल तो आते हैं इलेक्ट्रोस्टैट से, सवाल तो आते हैं वर्क एनर्जी पावर से। कर लेगा क्या? कर लेगा क्या अगर काइनेमेटिक्स में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्पीड वेलोसिटी नहीं पता है तो भाई मजा आता है या नहीं आता है, समझ आता है या नहीं आता है। तुमको यहां पे मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा, मैकेनिक्स को सीखना पड़ेगा। मैकेनिक्स इज अ सोल ऑफ फिजिक्स। थोड़ा समय लगता है तो लगा, इस मंद बुद्धि को थोड़ा सा घिस, चीजों को विजुअलाइज कर, कंसेप्चुअली फील कर, समझ और सवाल कर आगे। समझ गया? बाकी यहां से फिजिक्स की असली जर्नी स्टार्ट होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे कहेंगे कि सर हमारा बैकलॉग है, अगर यूनिट एंड डायमेंशन का या बेसिक मैथ का या वेक्टर का तो हम आगे पढ़ें, या आज ही हमने एडमिशन लिया तो हम क्या करें। तो ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। देख भाई, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो असली में फिजिक्स तो यहीं से शुरू होता है, काइनेमेटिक्स से। बेटा ध्यान से सुनना। देखो 11th क्लास का फिजिक्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ये सारी बातें आपको पता है, लेकिन फिर भी मन में कंफ्यूजन रह जाता है, मन में थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, जिससे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पढ़ना कैसे है। तो बेटा ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि सिलेबस क्या क्या है, कि आपको यह समझ में आए कि पढ़ना क्या है, उसमें आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ध्यान से देखिए, मैकेनिक्स 1 और मैकेनिक्स 2 2 पार्ट है फिजिक्स के। 11th क्लास के फिजिक्स के मैकेनिक्स 1 मैकेनिक्स 2 2 पार्ट है। मैकेनिक्स 1 में आता है काइनेमेटिक्स 1D 2D, बड़ा सेक्शन है। उसके बाद आता है बाय डायनामिक्स एनएलएम, वर्क एनर्जी पावर एंड रोटेशन। ये बेटा काइनेमेटिक्स 1 है। काइनेमेटिक्स 1 में बेटा फॉर्मूले होते हैं कम, लेकिन क्वेश्चन में है दम। इसको पढ़ने का अप्रोच कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप फॉर्मूला रट के सवाल सॉल्व कर ले। याद रखिएगा, आप रोटेशन को या लॉज ऑफ मोशन में, या आप ये तो बताइए ना, काइनेमेटिक्स में कितने फॉर्मूले हैं? काइनेमेटिक्स में कितने फॉर्मूले? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, स्पीड वेलोसिटी एक्सीलरेशन का 6 फॉर्मूला। क्या वो 6 फॉर्मूला पढ़ के तुम सवाल लगा सकते हो काइनेमेटिक्स में? नहीं। रिवरमैन प्रॉब्लम के कितने फॉर्मूले? 2, लेकिन सवाल लगा सकते हो? नहीं। क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज कर देता है। रोटेशन के कितने फॉर्मूले? एक टॉर्क का फॉर्मूला, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। लगा लो सवाल, नहीं लगेगा सवाल। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये ऐसा पार्ट है फिजिक्स का जो हाईली 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 कंसेप्चुअल है। आपको ढंग से समझना पड़ेगा सिचुएशन को, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हर सवाल अलग तरीके से फॉर्मूला का एप्लीकेशन डिमांड करता है। इसमें आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा। ध्यान से समझ लीजिए, फॉर्मूला नहीं है इसमें, फॉर्मूला बहुत कम है, लेकिन हर सवाल में दम है।
ये प्योर कंसेप्चुअल है। लेकिन वही बात करें अगर मैकेनिक्स 2 की, ग्रेविटेशन, सॉलिड, फ्लूइड, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, एसएचएम, वेव, इसमें क्वेश्चंस आर डायरेक्ट फ्रॉम फॉर्मूला। अगर आप ग्रेविटेशन की बात करोगे बेटा, 3 से मैक्सिमम 4 लेक्चर का ये चैप्टर होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 7-8 पेज में खत्म हो जाता है थ्योरी इसकी। अगर देखेंगे आप एनसीईआरटी में भी गिन के इसमें 40 फॉर्मूला है। तो भाई ग्रेविटेशन में अगर आपको फॉर्मूला याद है सवाल होगा। सॉलिड में डायरेक्ट फॉर्मूला पे, ये तो और 2 पेज का चैप्टर है और इसमें ढंग से देखोगे तो 25 से ज्यादा फॉर्मूला है। फ्लूइड, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एसएचएम, वेव, इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट है कम, फॉर्मूला और केसेस बहुत ज्यादा है। अगर आपको सारी चीजें पता है, फॉर्मूला रट लिया, सवाल सॉल्व होगा। तो पढ़ने का जो अप्रोच है ना, मैकेनिक्स 2 में आप फॉर्मूला रटने का रख सकते हैं। मतलब पैरेलक्स पे क्वेश्चन बेटा करा दूंगा, चिंता मत करो, मैं भाग नहीं रहा, देश छोड़ के नहीं भाग रहा हूं, इसी देश में हूं, तुमसे ज्यादा चिंता मुझे है। तो स्पैम करने के बजाय यहां पे ध्यान से समझो। इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला रट के सवाल लगा सकते हो क्या? ये आप आज समझ लो ताकि आपका जीवन आगे आसान रहे। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला रट के सवाल लगा सकते हो और एग्जाम में आपको मैं 50 सवाल ऐसा दे दूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन है। यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन कम होते हैं, अलग अलग क्वेश्चन पे अलग अलग तरीके से आपको सोचना होता है। दूसरी बात, मैकेनिक्स इज नथिंग बट अ सोल ऑफ फिजिक्स। जिस तरीके से किसी इंसान के लिए हाथ जरूरी है, दिमाग मतलब दिमाग होना तो जरूरी, लेकिन बिना दिमाग के भी तुम जैसे लोग होते हैं, नाक जरूरी है, आंख जरूरी है, पैर जरूरी है, लेकिन इन सब से भी ज्यादा जरूरी है कि उस शरीर में आत्मा हो। तो फिजिक्स की आत्मा होती है बेटा मैकेनिक्स, फिजिक्स की आत्मा होती है मैकेनिक्स। ठीक है, समझ गए थोड़ा बहुत अप्रोच क्या रखना है पढ़ने का?